मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 36th फिल्म है थंडरबोल्ट्स और ये 5th फेज की आखिरी फिल्म है। ये कहानी है 6 ऐसे इंडिविजुअल्स की जो ना तो सुपर है ना तो हीरोज़ है, बट इनका एक कॉमन एटीट्यूड है दैट दे आर नॉट विलिंग टू गिव अप। तो कहानी के सेंटर में हमें दिखाई दे रही है येलेना बेलोवा। येलेना का जो कैरेक्टर है, दिस कैरेक्टर इज़ प्लेड बाय फ्लोरेंस प्यू। येलेना एक मर्सनरी है, यानी कि एक जैसे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का काम करती है CIA की डायरेक्टर वैलेंटीना डे फॉन्टेन के कहने पर। और ये अपने काम से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। ज़िंदगी में अकेलेपन का, लोनलीनेस का एहसास इसको होते रहता है और एक ऐसी फीलिंग वो कहती है, उसका अनुभव उसे होता है जिसका नाम वो कहती है कि मे बी इसे वॉइड कह सकते हैं। और वो ये काम को छोड़ना चाहती है, वो लोगों को नहीं मारना चाहती है। इस बात को वो वैलेंटीना को कन्वे करती है, बट देन वैलेंटीना कहती है कि एक आखिरी असाइनमेंट उसे करना है और फिर उसके बाद वो डिसकंटिन्यू कर सकती है। एक्चुअली वैलेंटीना यानी कि जो CIA की डायरेक्टर है, इसके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स शुरू हो जाते हैं। वैलेंटीना के ऊपर इल्ज़ाम रहता है कि ये किसी गलत तरीके के सुपर ह्यूमन प्रोजेक्ट में इसका कोई सीक्रेट प्रोजेक्ट ये चला रही है, कोई गलत किस्म के एक्सपेरिमेंट से कर रही है लोगों के ऊपर, और कुछ तो भी गलत है ये प्रोजेक्ट के बारे में, जिसे ये एक्चुअली इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान सारी सभा के सामने तो डिनाई कर देती है, बट देन उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें रहता है, ये पता चलता है। क्योंकि जैसे ही वो बाहर आती है, अपनी असिस्टेंट मेल से कहती है कि उसके अगेंस्ट जितने भी सबूत है या जो भी ट्रेसेस होंगे जो लिंक करते होंगे वैलेंटीना का कनेक्शन इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के साथ, उसे ख़त्म कर दे, मिटा दे। तो यही सबूत जो है मिटाने के सिलसिले में वो येलेना को भी यूज़ करती है और येलेना के साथ 3 और लोगों को भी वो असाइनमेंट्स पर भेजती है। इनमें से एक है घोस्ट, एक है टास्क मास्टर और एक है जॉन वॉकर यानी सेकंड कैप्टन अमेरिका जो थे वो। अब होता ये है कि अब ये एक ऐसा असाइनमेंट इन सबको दे देती है, इसमें सारे ही ये जो 4 लोग हैं एक दूसरे के अगेंस्ट सेटअप किए जाते हैं, यानी कि ये 4 लोग भी टेस्टिफाई कर सकते हैं कि ये जो CIA की डायरेक्टर है वैलेंटीना, इसका कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है और इस वैलेंटीना ने इनको कोई असाइनमेंट्स दिए थे सबूत मिटाने के लिए, तो ये भी किसी ना किसी तरह से गवाह है, तो इन चारों को भी वो ख़त्म कर देना चाहती है। तो जब ये प्लान एग्जीक्यूट हो रहा होता है, घोस्ट के हाथों टास्क मास्टर मारी जाती है, बट बाकी लोगों को ये रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, यानी वैलेंटीना ने कुछ इस तरह से सेटअप किया है कि इनको भी वो ख़त्म कर दे या इनको भी एक दूसरे के हाथों मरवा दे। इसी जगह पर बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली एक व्यक्ति आ जाता है। ये बिल्कुल ही अंडर कॉन्फिडेंट और एक भुलक्कड़ सा, जिसे कुछ याद नहीं है, शायद एमनीसिया का पेशेंट भी है और ख़ुद को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करने वाला एक इंसान है। इसका नाम है बॉब। अब समहाउ ये लोग सब मिल करके यहाँ से एस्केप करने में कामयाब हो जाते हैं बड़ी मुश्किल से, बट जैसे इस जगह से वो बाहर निकलते हैं तो वैलेंटीना और उसके फोर्सेस से इनका सामना हो जाता है। बट ये बॉब जो है इतना अंडर कॉन्फिडेंट, अंडरडॉग होने के बावजूद भी एक बहादुरी दिखाता है और ये जो आर्म्ड फोर्सेस का जो ध्यान है वो भटका देता है और सारे जो शॉट्स है मशीन गन के जो चलाए जाते हैं वो ये अपने ऊपर ले लेता है, ताकि वो तीनों को मौका मिल सके, येलेना, घोस्ट और जो जॉन वॉकर है सेकंड कैप्टन अमेरिका जो है, वो वहाँ से एस्केप कर सके। तो ये अपनी जान जो है वो कुर्बान करने के लिए ऑलमोस्ट कर ही देता है। बट एक अजीब सी घटना यहाँ पर दिखाई देती है कि ये जो सारे शॉट्स, मशीन गन के जो शॉट्स उसे लगते हैं, उसके जिस्म में पियर्स ही नहीं होते हैं, उसके शरीर में वो गोलियाँ जाती ही नहीं है अंदर। और फिर बहुत ही अजीब तरीके से ये व्यक्ति ऊपर आसमान की तरफ बहुत ऊंचाई पर उड़ जाता है या कूद जाता है, ऐसा दिखाया गया है। और फिर अचानक से नीचे आता है और एकदम लैंड क्रैश करता है, ज़मीन के नीचे ही धंस जाता है, बहुत बड़ा गड्ढा ऐसे हो जाता है। यानी कुछ अजीब सी शक्तियाँ इस व्यक्ति में दिखाई देती हैं। तो अब ये वैलेंटीना जो है उसको उठा करके एवेंजर्स टावर, या जिसे अब वॉच टावर भी कह रहे हैं, वहाँ लेकर के जाती है। और यहाँ पर रिवील होता है कि ये जो सुपर ह्यूमन प्रोजेक्ट की जो बात हो रही थी, वो सुपर ह्यूमन और कोई नहीं, ये बॉब जो है, इसी के ऊपर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जिससे इसमें ऐसा परिवर्तन आ गया है, कुछ अजीबोगरीब शक्तियाँ इसमें आ गई है। और
ये जो बॉब है, अब ये जो इतना शक्तिशाली हो गया है, इसको वैलेंटीना ना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। एक जो बॉब है उसका जो विचार है, एक विचार उसका ऐसा रहता है कि मारना गलत है, बहुत ही लो इन कॉन्फिडेंस ऐसा ये व्यक्ति दिखाई देता है, उसे सही की तरफ उसका रुझान होता है। और वहीं दूसरा जो एक विचार है इसी बॉब में, वो ये है कि उसे गॉड लाइक डिल्यूजन होने लगता है, यानी कि वो सर्वशक्तिमान है। और वैलेंटीना एक्चुअली ये चाह रही होती है कि बस ये उसके ऑर्डर्स फॉलो करे और वो जो भी कह रही है वो करता जाए, यानी कि इस सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सुपर ह्यूमन जिसे वो कह रही है उसे वैलेंटीना खुद कंट्रोल करे। बट ये जो बॉब का जो दुष्ट प्रवृत्ति वाला जो विचार है वो वैलेंटीना की बात सुनता नहीं है और वैलेंटीना के ऊपर वो उसी के अगेंस्ट हो जाता है और उसकी ये जो दुष्ट प्रवृत्ति है उसके ऊपर भारी होने लगती है और वो एक काले शैडो सा एक स्वरूप लेने लग जाता है और पूरे न्यूयॉर्क सिटी को शैडो में बदलने लग जाता है। यहाँ तक कि जो उसके 3 साथी जो उसको मिले थे उनके ऊपर भी उनको भी मारने में वो लग जाता है। ये एक ऐसा दिखाया है। यहीं पर ये भी दिखता है कि 2 और लोग यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, अलेक्साई शोस्ताकोव यानी कि रेड गार्डियन जो है वो, और बकी बार्न्स भी यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये कुल मिलाकर के अब 5 लोग हैं। टास्क मास्टर की तो मौत हो चुकी है ऐसा दिखाया गया है, तो लगभग ये 5 लोग हैं। ये किस तरह से ये जो बॉब है उसकी जो अच्छी प्रवृत्ति है, जो अच्छे विचार है, उसका मन परिवर्तन करने में किस तरह से वो मदद करते हैं। अपनी शारीरिक क्षमता का भी शक्ति प्रदर्शन भी वो करते हैं एक साथ मिल करके और उसके विचारों को भी बदलने की कोशिश करते हैं ताकि जो उसके अच्छे विचार है वो दुष्ट प्रवृत्ति के ऊपर हावी हो जाए, उसे ओवरकम कर ले और फिर इस तरह से ये न्यूयॉर्क सिटी और वहाँ के लोगों को ये बचाते हैं। जो एक नया संकट यहाँ आ गया है ऐसा इस फिल्म में दिखाया गया है। तो बेसिकली ये जो फिल्म है सुपर हीरोज ना होते हुए भी एक साथ ये जो लोग हैं सारे 6 बेसिकली बट देन 5 हो जाते हैं, अपनी ताकत का प्रयोग करते इकट्ठा होकर के मिल करके रेड गार्डियन है। उन्हें ये याद आता है कि येलेना 5 साल की थी तो थंडरबोल्ट्स नाम की फुटबॉल टीम में वो खेला करती थी, तो वो इस टीम का नाम ही थंडरबोल्ट्स रख देते हैं। तो ये फिल्म साथ में मिलकर के सुपर हीरो की ताकत का प्रदर्शन ये लोग एज अ ग्रुप एज अ टीम करते हैं। एंड एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर भी इसको कह सकते हैं क्योंकि ये विचारों का गेम भी इसमें दिखाया गया है। विचारों से जो शक्ति है उसका प्रदर्शन किस तरह से हो रहा है ये भी इस फिल्म में दिख रहा है, यानी विचारों से कंट्रोल करना, ऐसा भी एक एंगल इस फिल्म में है। कॉमेडी एंगल भी इसमें काफ़ी अच्छा है। इस फिल्म के डायरेक्टर है जेक श्रायर, स्क्रीन प्ले एरिक पियर्सन और जोआना कैलो का है और स्टोरी भी एरिक पियर्सन की ही है। कहानी के सेंटर में जैसे मैंने आपको बताया येलेना यानी कि फ्लोरेंस प्यू जो है और बॉब का कैरेक्टर जो है ल्यूइस पुलमैन ने प्ले किया है। तो फ्लोरेंस और ल्यूइस यानी येलेना और बॉब को सेंटर में रखते हुए ये कहानी रिवॉल्व हो रही है, ऐसा दिखाया है फिल्म में। ये कहानी काफ़ी कैरेक्टर ड्रिवन है। I mean, जैसे मैंने बताया कि मेन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है येलेना है, तो येलेना का कैरेक्टर से ब्लैक विडो फिल्म जो थी उससे ये जो कहानी है जो वहाँ से पुल हो रही है, यानी कि येलेना वो रेड रूम के अंदर और येलेना की जो बहन थी नताशा रोमनॉफ और वो जो पीरियड था जिस तरह से उनको वहाँ पर ब्रेन वॉश किया जाता है या ट्रेन किया जाता है या उन पर जो भी अत्याचार होते 2 बहनें और बाकी की जो लड़कियाँ वहाँ पर थी और फिर वो जो असैसिन्स बन के बाहर निकलती थी, ईच वॉज कॉल्ड एज अ ब्लैक विडो। तो ब्लैक विडो से ये कहानी काफ़ी ड्रिवन है, वहाँ से भी स्टोरी को पुल ऑफ किया हुआ है ऐसा पता चल रहा है। म्यूजिक ऑफ द फिल्म इज बाय सन लक्स एंड काफ़ी अच्छा म्यूजिक है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है जो भी इसका प्लॉट है उसको। वेंडल पियर्स जो अमेरिकन कैरेक्टर आर्टिस्ट है वो भी यहाँ पर एज अ कांग्रेसमैन दिखाई दे रहे हैं ड्यूरिंग इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स और फिर उसके बाद एक पार्टी होती है। आई मीन टू से कि ये एंसेंबल कास्टिंग है इस फिल्म की, तो इसमें वेंडल पियर्स का होना भी काफ़ी मायने रखता है और अच्छा लगता है उनको देख करके। फिल्म के जो एंड क्रेडिट्स है उसमें ये दिखाई देता है कि
ये जो थंडरबोल्ट्स है ये आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कोई आउटर स्पेस के प्रॉब्लम के बारे में, और तभी उन्हें एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है, एक स्पेस क्राफ्ट दिखाई देता है जिस पर बहुत बड़े एक ये 4 लिखा हुआ होता है। ये इशारा दे रहा है कहीं ना कहीं द फैंटास्टिक 4 की तरफ, या जो इसके बाद आने वाली है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की फिल्म एवेंजर्स डूम डे की तरफ। तो इस तरह यहाँ पर एक ऑडियंसेस का क्यूरियोसिटी लेवल और बढ़ा दिया गया है। तो गाइज, अगर आपको सुपर हीरो फिल्म्स पसंद आती है, अगर आप मार्वल कॉमिक्स के फ़ैन हैं, तो थंडरबोल्ट्स आपको ज़रूर पसंद आएगी। यू शुड नॉट मिस दिस। दिस इज़ माई टेक ऑन द फिल्म थंडरबोल्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, रिव्यू अच्छा लगा, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।